तो आज की क्लास में हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है फॉर लूप। ओके, फॉर लूप। अब इसका काम क्या है वो समझो। फॉर लूप देखो, जब भी हमको सेल्सफोर्स में या कहीं पे भी, ठीक है, ये बहुत सी इसमें लैंग्वेजेस में यूज होता है। तो अगर आपको कोई रिकॉर्ड क्रिएट करना है, अपडेट करना है या डिलीट करना है, तो सबसे पहले आपको उसको क्रिएट भी करना पड़ता है, ठीक है, या फिर उसको फेच करना पड़ता है, राइट। तो फॉर लूप क्या करता है, आपका उतनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को क्रिएट करने में हेल्प करता है। सपोज आपको यहाँ पे 500 रिकॉर्ड सेल्सफोर्स के अंदर कोई आपका अकाउंट ऑब्जेक्ट है, आपको 500 रिकॉर्ड क्रिएट करने हैं, राइट। तो 500 रिकॉर्ड कैसे क्रिएट करोगे आप 500 बार वहां पे ऐसा लिखोगे क्या, अकाउंट ए इक्वल्स टू न्यू अकाउंट, फिर अकाउंट की सारी फील्ड्स आएंगी, ठीक। मतलब ए डॉट नेम, उसका नाम, अकाउंट का नाम ACC1, ठीक है। फिर इसकी बाकी की फील्ड्स आएंगी, फिर इसको इंसर्ट करेंगे, तो ये क्या हो गया, सिर्फ एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, सिर्फ एक रिकॉर्ड, ठीक है। लेकिन अगर मुझे एक साथ 500 करने, तो ऐसे कोड को 500 बार लिखेंगे हम लोग, नहीं। तो इसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा फॉर लूप। जैसे सबसे पहले हम लोग सिंपल समझते, ठीक है। सिंपल में हम लोग एक रिकॉर्ड क्रिएट करके देखते हैं। अकाउंट ऑब्जेक्ट में मेरे को सपोज करो कि एक रिकॉर्ड बनाना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर लूप डेमो, फॉर लूप डेमो। ओके, फॉर लूप डेमो के अंदर मुझको क्या करना है, सपोज करो एक अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर रिकॉर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक वॉइड क्रिएट अकाउंट रिकॉर्ड्स, ठीक है। ऐसे मैंने एक मेथड बना ली। अब ये मेथड क्या करेगी, अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर रिकॉर्ड क्रिएट करेगी। तो देखो, जब भी आपको ऐसे रिकॉर्ड क्रिएट करने हो, तो आपको जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर रिकॉर्ड क्रिएट करने हैं, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पहले इनिशियलाइज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे अकाउंट ए इक्वल्स टू न्यू अकाउंट, ओके। देन फिर उसकी जिस जिस फील्ड में आपको वैल्यू डालनी है वो, तो हमेशा याद रखो कि जो जो मैंडेटरी फील्ड्स रहेगी, उसमें आपको वैल्यू पुटअप करनी ही करनी पड़ती है। जैसे ए डॉट नेम, तो मैं अकाउंट का नाम दे देता हूँ, यहाँ पे नाम हो जाएगा ACC1, ठीक है। तो इस नाम से मेरे एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे कुछ इंडस्ट्री दे देता हूँ, बैंकिंग, बस दो तीन ही वैल्यू देता हूँ, और ए डॉट फोन दे देता हूँ, ठीक है। तो फोन में लिख देता हूँ मैं कुछ नंबर, बस दैट्स इट, ठीक है। अब मुझे इस अकाउंट को क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे लिखूंगा इंसर्ट ए, ठीक है। अब जब मैं इसको रन करूंगा, तो ये अकाउंट इंसर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे अकाउंट ऑब्जेक्ट में चलते हैं। देखो क्या ACC1 नाम से कोई रिकॉर्ड है हमारे पास ऑलरेडी, कुछ रिकॉर्ड नहीं है ACC1 से। यहाँ पे क्लिक करते हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ से भी चेक कर लो एक बार, कुछ नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऑल अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी चेक कर लो, ACC1 से कुछ दिख रहा है क्या, नहीं है, ठीक है। ओनली 14 रिकॉर्ड्स आर देयर, इसमें से ACC1 से कोई नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको रन करते हैं, ओके। अब ये ए क्या है, ये ए है इस पर्टिकुलर अकाउंट का इंस्टेंस। हम इसके अंदर उस अकाउंट की सारी फील्ड्स, ये जो नेम, इंडस्ट्री, फोन, ये वेरिएबल नहीं है, ये क्या है, फील्ड्स है जो अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए सिंपल यहाँ पे उसका API नेम आएगा, ओके, और यहाँ पे फील्ड का API नेम आएगा, ओके। नाउ उसका भी एग्जांपल देखेंगे। नाउ अब देखो, जैसे मैंने बोला था कि एग्जीक्यूट कब करना और एग्जीक्यूट हाईलाइटेड कब करना, ठीक है। तो अभी देखो, फॉर लूप डेमो FD इक्वल्स टू न्यू फॉर लूप डेमो, ठीक है। FD डॉट
एफ डी डॉट यहाँ पे लिखेंगे मेथड का नाम। अब देखो मुझे ये ऊपर वाले क्लास को रन नहीं करना है, मेरे को सिर्फ इसको रन करना है। तो अगर मैंने एग्जीक्यूट की बटन पे क्लिक किया तो ऊपर वाला भी रन और ये वाला भी रन, जो कि मुझको नहीं करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको सिलेक्ट करूंगा और एग्जीक्यूट हाईलाइटेड कर दूंगा। ठीक है, तो देखो लॉग अपना ओपन हो गया। ठीक है, ये सेकंड वाला जो लॉग है ना, ये वाला लॉग ओपन हुआ, इसको डिबग ओनली करो। कुछ आया कि मैसेज? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने यहाँ पे कोई सिस्टम डिबग दिया था क्या? नहीं। तो सिस्टम डिबग नहीं दिया तो कोई मैसेज आएगा भी नहीं। ठीक है, जब आपको अगर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिकॉर्ड क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है, रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है क्योंकि यहाँ पे सक्सेस दिखा है। अब इधर चलो, इसको रिफ्रेश करो, इसको रिफ्रेश करो। देखो दिख रहा है आपको ACC1 नाम वाले रिकॉर्ड। ठीक है, तो एक ACC1 का एक रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। ठीक है, ये देखो बैंकिंग, इसका नंबर भी सेम आ गया, नाम भी आ गया। अब सपोज करो मुझको इसे 50, 100, 500, 1000 रिकॉर्ड क्रिएट करने हैं, तो मेरे को ये कोड बार बार लिखना पड़ेगा। अकाउंट ए इक्वल्स टू अकाउंट A1 लिखना पड़ेगा, फिर अकाउंट A2, फिर A3, फिर A4, A5, इस तरीके से लिखना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तब जाके वो हर बार एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करेगा। बट इससे क्या होता है, आपका कोड बढ़ेगा। ठीक है, आपके एपेक्स क्लास की गवर्नर लिमिट हिट होगी। क्यों? क्योंकि एपेक्स क्लास में आप सिर्फ 6 मिलियन कैरेक्टर्स ही लिख सकते हो, मतलब 60 लाख। तो अभी तो आप इतना नहीं लिखोगे, लेकिन जब कंपनी में कोड रहता है तो एक एक कोड 2-2 हजार 1.5-1.5 हजार लाइन का रहता है। ठीक है, तो वहां पे ये सब नहीं चलता है। ठीक है, क्योंकि ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, तो आपको हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी के केस में हम लोग कैसे सीखेंगे? अभी हम लिस्ट, सेट एंड मैप का यूज तो नहीं कर रहे। ठीक है, वो आपको आगे चल के आएगा। बट अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर मुझको एक साथ 100-500 रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं तो मैं कैसे करूँगा। ठीक है, तो यहीं पे एक मेथड और बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड क्रिएट अकाउंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, क्रिएट अकाउंट रिकॉर्ड्स 1 नाम से। ठीक है, अब देखो, अब जैसे ये एक रिकॉर्ड अपने इंसर्ट किया तो कुछ नहीं हुआ, एक के लिए चलेगा। ठीक है, बट अगर 500 करने तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि मेरे को 500 रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं। तो इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 500, आई प्लस प्लस। ठीक है, ये बेसिक सिंटेक्स है जो C प्लस प्लस में भी है। ठीक है, वही सिंटेक्स है, बस यहाँ पे इंट की जगह पे इंटीजर यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब अब आपको क्या करना है, ये वाला लॉजिक यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ओके, ये वाला लॉजिक यहाँ पे लिखना है। अब देखो, यहाँ पे ACC1 नाम से सारे रिकॉर्ड बनेंगे, मतलब 500 रिकॉर्ड सब में ये नाम जो जाएगा वो सेम जाएगा। जितने भी रिकॉर्ड्स आएंगे सब में सेम नाम जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी आप लॉजिक चेंज कर सकते हो, जैसे ACC+I, मतलब जैसे आई की वैल्यू 0 है तो ACC 0, आई की वैल्यू 1 तो ACC 1, आई की वैल्यू 2 तो ACC 2। इस तरीके से वो चेंज होते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को चेंज कर देंगे, +I कर देंगे। ठीक है, तो 7878787870, फिर 7878787871 ऐसे हो। ठीक है, अब इसको सेव करें। तो देखो सबसे पहले तो ये मेथड रन होती है क्या। ओके, ये मेथड रन होती है क्या, सबसे पहले ये समझो। अब इसके लिए भी सेम, अब देखो हमारा क्लास तो वही है, हमने क्लास चेंज नहीं किया, बस हमको ये मेथड रन नहीं करनी है। राइट, तो इसको कमेंट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे दूसरी मेथड का नाम ft डॉट क्रिएट अकाउंट रिकॉर्ड्स 1। ठीक है, और अब कमेंट कर दिया तो वो रन तो वैसे भी नहीं होगी। अब करो इसको एग्जीक्यूट हाईलाइटेड। देखो कुछ एरर आया क्या? आया, क्या आया, टू मेनी DML स्टेटमेंट्स 151। अब ये एरर क्यों आया समझो।
क्योंकि आपके कोड में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम क्या है देखो, ये 500 बार घूमने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप फॉर लूप के अंदर इंसर्ट 500 बार नहीं कर सकते। ठीक है, डीएमएल लिमिट, ये डीएमएल होता है, इंसर्ट अपडेट डिलीट, ये डीएमएल स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसकी एक गवर्नर लिमिट रहती है 150 टाइम्स। तो ये जो लूप चला, ये सिर्फ 150 बार ही चलेगा, और 150 बार चलने के बाद मतलब 150 रिकॉर्ड ही इंसर्ट होंगे, और 150 बार चलने के बाद इसकी गवर्नर लिमिट होती है हिट। ठीक है, जिसकी वजह से ये रिकॉर्ड्स क्रिएट नहीं हो पाएंगे। अभी चलो इधर एक बार चेक करो आपके रिकॉर्ड्स क्रिएट हुए क्या, और हुए तो कितने हुए। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे। देखो आपके कुछ रिकॉर्ड्स क्रिएट हुए ही नहीं। देखो है 14 के 14 थे पहले, और ये एसीसी वन वाला जो हमने अभी किया थोड़ी देर पहले, वो टोटल 15 थे। तो ये ट्रांजैक्शन आपका हो गया फेल। ठीक है, ये भी आपको समझना जरूरी है क्यों फेल हुआ, यहाँ पे लिख देंगे ट्रांजैक्शन फेल। ठीक है, ठीक है, गवर्नर लिमिट यहाँ पे क्या हो गई, हिट हो गई, क्योंकि डीएमएल स्टेटमेंट की लिमिट होती है सिर्फ 150। ओके, और हम यहाँ पे कर रहे हैं उसको 500 बार इंसर्ट। तो इसके लिए अभी सॉल्यूशन क्या है, इसके लिए सॉल्यूशन है लिस्ट। इसके लिए सॉल्यूशन है लिस्ट। अभी लिस्ट सेट मैप, इसका भी अलग से क्लास लेंगे। अभी के लिए क्या करेंगे, सिर्फ इसको, ठीक है, एक और मेथड बनाएंगे, और इसको सिर्फ 150 बार ही रन करके देखेंगे, और देखेंगे कि क्या सच में रन होता है क्या। लिस्ट सेट मैप में आपको अलग से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं 150। 150 से पहले 151 कर लेंगे एक बार। ठीक है, जीरो से स्टार्ट होगा, 150 तक चलेगा, सॉरी 149 तक चलेगा। ठीक है, 150 तक नहीं चलेगा, तो टोटल 150 हो जाएंगे, जीरो से 149 तक। ओके, अगर मैं यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 150 करूँ तो एरर देगा, क्योंकि वो 151 हो जाएगा। हमको एरर लाना है, अभी भी एरर लाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 151 करता हूँ सिंपल। तो बस अभी इस वाले कोड को रन करेंगे, मेरे को एरर लाना है। ठीक है, इसको वन हटा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी सिंपल टू। इसको कमेंट नहीं किया मैंने। देखो फिर से आ गया टू मेरे डीएमएल स्टेटमेंट्स, 151 डीएमएल हो गए बोलते, मतलब 150 से ज्यादा हो गए, उसको ये बोलना है। ठीक है, तो कहाँ पे था एरर, लाइन नंबर 29 पे था। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे, ये 150 को यहाँ पे 150 करेंगे, तो जीरो से लेके 149 तक चलेगा, राइट। मतलब टोटल जो ट्रांजैक्शन जो होगा वो 150 होगा। जीरो से 149 मतलब टोटल 150 हो गया, राइट। अब देखो मैंने यहाँ पे 150 किया, लेस देन 150 मतलब 149 तक चलेगा वो। ठीक है, जीरो से 149 तक चलेगा ये। अब इसको रन करेंगे। फिर से एरर आ गया, एक सेकंड, कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ होगी। तो क्या आप यहाँ पे ना सिस्टम डॉट डिबग लगा के चेक कर सकते हो, तो वहाँ पे 159 टाइम्स वो डिबग भी आ जाएगा आपका। ठीक है, क्रिएट रिकॉर्ड्स टू, क्रिएट रिकॉर्ड्स वन, क्रिएट रिकॉर्ड्स ओके, रन करेंगे एक बार। ठीक है, इसको ऐसा करेंगे। ठीक है, तो देखो अभी सक्सेस हो चुका है। ठीक है,
सक्सेस हो गया, यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या हुआ, सक्सेस। क्यों, क्योंकि वो टोटल 150 बार चला है। ओके, लेस देन और इक्वल टू 149, मतलब टोटल हो गया 150। अभी आप क्या करो, सेल्सफोर्स में जाओ, इसको रिफ्रेश करो, चेक करो 150 रिकॉर्ड्स इंसर्ट हुए क्या, देखो ACC 0 1 10 ऐसे 100, ये इस तरीके से हुआ, ठीक है। ऐसे रिकॉर्ड्स, ये ऐसा क्यों आया ना, ये इसकी वजह से आया, मैंने यहाँ पे आई लिखा ना, इसकी वजह से ऐसा है, ठीक है। बट ओके, हमारा मोटो सेटिस्फाई हो गया यहाँ पे कि गवर्नर लिमिट को हिट कैसे करेंगे और कैसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखा जाए तो ये तरीका भी कंप्लीटली रॉन्ग है, ये तरीका भी कंप्लीटली रॉन्ग है, ठीक है, नॉन रिकमेंडेड। क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ 185 रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करने पड़ते, हजारों मिलियंस में रिकॉर्ड्स आएंगे, ठीक है। तो आपको इसमें अलग तरीके का यूज करना है, ठीक है, इसमें आपको कलेक्शंस का यूज करना है, लिस्ट सेट मैप का यूज करना है, ठीक है। तो वो हम हमारी अगली क्लास में सीखेंगे कि लिस्ट सेट एंड मैप का यूज कैसे होता है, लेकिन अभी प्रैक्टिस पर्पज आपको मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से फॉर लूप का यूज किया जाता है, ठीक है। तो फॉर लूप में और कब कितना फॉर लूप का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आपने यहाँ पे इंसर्ट की जगह पे डिलीट भी किया होता तो भी सेम एरर आता, और अपडेट किया होता तो भी सेम एरर आता। क्यों, क्योंकि इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट ये क्या है, आपके DML स्टेटमेंट है, और DML स्टेटमेंट की लिमिट है सिर्फ 150, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए, अभी तो ये रन हो गया क्योंकि सिर्फ 150 रिकॉर्ड थे, बट इसके ऊपर अगर रिकॉर्ड है तब क्या करो, अगर आपको बोला कि 2000 रिकॉर्ड इंसर्ट करने, 3000, 10,000, 50,000, तब क्या करोगे, ठीक है। तो उस समय आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ठीक है, मैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ओके।